देखिए भाई साहब, 5,000 साल लगे। 15वें शतक में ये लोग आर्य यहूदी हत्यारे आतंकवादी, ये लोग राजा महाराजाओं के थे, उनके यहाँ मुनीम का काम करके उनके घर में रानियों के साथ भोग कर करके क्या हो गया, इनका ये ब्लड चेंज हो गया, रिलेशन जीन्स जो है इनकी चेंज हो गई और इनकी मेंटालिटी भी वही हो गई है। देख लीजिए, इसलिए देखो महाराष्ट्र के अंदर संभाजी महाराज को मारा, 32 टुकड़े किए 1689 में, फिर भी ये लोगों के ऊपर कुछ उसका इफेक्ट नहीं है। वो खुशी मनाते हैं गुड़ी पाड़वा मना के। भारत के कोई भी स्टेट में ये नहीं है, ये भी खुशी मनाते हैं क्योंकि इनका ब्लड रिलेशन हो गया, औरतें इनकी, आदमी ये। और इस तरह से ये पूरे के पूरे राजेशाही घरानेशाही ये पूरे आतंकवादी बन गई है। और उसका इफेक्ट अभी 24 में जो इलेक्शन हुआ है, मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। इन्होंने शाहू महाराज को, जिजाऊ मरी है, शिवाजी महाराज मरे, किसी का भी विरोध नहीं किया है इन्होंने। अहिल्याबाई होळकर जो एसटी की थी, धनगर थी, उसके बाद में जिजाऊ ये मेरे विदर्भ की थी, नागवंशी थी बेचारी वो। और इस तरह से ये लोग इतने जीन्स इनके चेंज हो गए, ये मुंह से आवाज़ नहीं निकालते। और मुझे बताओ 1950 से कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, ब्यूरोक्रेसी, प्रेस मीडिया, कौन लोग बैठे हैं? ब्रह्मा के मुंह से देख लो है क्या, कही तो अभी नेट आया है, ब्रह्मा के मुंह से बैठे ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, ठीक है, जिन्होंने 5,000 साल तक हमारा शोषण किया है। और ये राजेशाही वाले, महाराष्ट्र ने आपको आज़ादी मिला के दी ना, कहाँ हो गए? शिवाजी महाराज कहाँ पैदा हुए? संत महात्मा रविदास को मारा, कबीर को मारा, गुरु नानक को मारा है। और इस तरह से ये जो बैठे हैं, और 51 में बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल जो महिला था उसका विरोध किया, और कालेकर आयोग देखो, आरक्षण इन्हें रक्षण सिक्योरिटी दिया था। और ये पढ़े लिखे लोग बैठे, ख्याल में रखो कौन है पढ़े लिखे, ये सोचो सबसे पहले, हम पढ़े लिखे थे क्या? और 1948 में गांधी जी को भी मार दिया है, जो उनका ये किसी के ना हुए हैं आज तक के। तो ये जो पेशवाई है, आज बताओ 75 साल हो गया, कौन बैठे हैं? और आज एक खासदार को 61 लाख रुपया मिलता है भाई साहब महीने का, 61 लाख। क्या है, किसका पैसा है? हम 90% लोग, कभी मिला है हमें स्वातंत्र्य मिला है? मैं आज पूछ रहा हूँ सभी लोगों को, 90% लोगों, आपको जो भी आप गवर्नमेंट नौकरी में इसमें हो, ये संविधान से बने हैं ना। और ये आपको बेवकूफ़ बना रहे, दोनों भी एक ही है। और आज देखो तुमको एनडीए और ये इंडियन अलायंस, ये आतंकवादी लोग एक ही है कि नहीं, बताओ मुझे। महाराष्ट्र के अंदर 6 पार्टियाँ है, देख लो, मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस, राष्ट्रवादी और अजित पवार, हो गए 3 पार्टी। उसके बाद में बीजेपी, शिवसेना और शिंदे। ये एनडीए और इंडिया अलायंस, ये आतंकवादी दोनों एक ही है। सुन लो मेरे भारत देश के और बेवकूफ़ लोगों, अभी भी दिमाग में नहीं आ रहा है आपका। बड़े बड़े आप पीएचडी लिए हो, कौन कांग्रेस कौन, इतना भी दिमाग में नहीं आ रहा है। किसने बनाई है ये? कौन कर रहे हैं? यही 75 साल से यही लोग, इनके पीए से लेकर ये तक सब पॉलिटिक्स में रिलेटिव जिनकी। और हमारे जो कुछ हुए हैं, मैं महाराष्ट्र का बता रहा हूँ, 51-52 में जब इलेक्शन हुआ तो बाबा साहब को 78,000 मतलब ये क्या इनवालिड निकले और उनको गिराया 14,000 मत से। और पूरा महाराष्ट्र में देख लो कैसे कैसे इन्होंने एक में 1960 को इन्होंने विदर्भ मराठवाड़ा लगाया, क्योंकि उनको गधे घोड़े चाहिए थे, काला कोरसा और चितपावन संगठन का ऑफिस। हमारे आदिवासी के ऊपर 40 साल से अन्याय, अपना माँ बाप का प्रूफ लाओ 50 के पहले का, देखो कैसा कैसा अन्याय अत्याचार किया है जिस महाराष्ट्र के अंदर में ये हुआ है। 65 से ये जो हिटलर से 200 गुना आतंकवादी शरद पवार, कितना अन्याय अत्याचार किया। और मेरे देश के लोगों, जो सुई से नीडल से लेकर ये होता, ये है पेरियार की मेहरबानी। पेरियार जो 1878 को जन्म हुआ है। देखो वो काशी गया तो उसको भगाया, खाना नहीं खाने दिया, दाढ़ी किया था उसने। तो झूठी थाली पतड़ के ऊपर से जो रहता है ना, एक एक दाना खा के खाया, और 24 में कांग्रेस से निकला, कसम खाई मैं जातिवाद तोड़ूंगा। आज भी वहाँ पे 70% रिजर्वेशन है, और किसी के बाप की हिम्मत नहीं हुई जब तक
पेरियार था, उसने ही राम सीता लक्ष्मण की चप्पल की जूता बना के और पहले बोला था सांप को छोड़ो, बम्बन को मारो, साले को, इनको ये है। सही बात है, गलत बात है। और 65 से ये आया है पॉलिटिक्स में। और मैं पूछता हूँ देश के लोगों को कौन राज कर रहा है? कांग्रेस से कर रहे ना राज। ठीक है, जनगणना की उसने। और जब पेरियार का मृत्यु होने के बाद में ये देखो 74-75 में BIMS किसकी है? AIDF किसकी है? किसने स्ट्राइक किया? हाँ, जेठमलानी ने इंदिरा गांधी को इन्वाइट किया। कौन था जेठमलानी? सफ़ेद चमड़ी वाला। 77 में गवर्नमेंट आ गई तो तब ये सब कुछ थे, चंद्रशेखर थे, चरण सिंह थे। इन्होंने जब मंडल कमीशन कितने लोगों की कत्ल की 77 से आया जब से, क्योंकि पेरियार मर गया तो इनका डर निकल गया। 77 में इसने वसंत दादा की फोरम, उसमें नितिन गडकरी था। 80 में ये बीजेपी की, जनसंघ की बीजेपी बनी है, दिया गया और कमल आया। और उसके बाद में देखो 80 के पहले हमारे यहाँ सिर्फ रेडियो था। हम स्कूल में नहीं गए, कुछ नहीं गए, जो सुनेंगे वही ये करेंगे ना। और उसके पहले तो हम जनवरी, आज भी है हमारा प्राइम मिनिस्टर कहते 85 करोड़ ये है करके, और 13 करोड़ बच्चे घूम रहे। कितना अन्याय था, काट रहे हैं बच्चों को, एजुकेशन खत्म, तुम्हारा सब खत्म। ये कानून किसने बनाए हैं? मैं आज पूछता हूँ मेरे देश के लोगों को, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, और मेरे भागीदारी मोर्चा राष्ट्रभाई, ये जो कानून बने, एक पक्षीय प्रणाली बराबर है, ये गवर्नमेंट अपोजिशन रूलिंग और अपोजिशन वाले मिलके बराबर है। सिविल कॉमन रूल किसने बनाया? दोनों मिलके बनाया ना। हाँ, उसके बाद में CCA NRC NPR कॉमन सिविल रूल, EWS इलीगलाइजेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, UM से वोटिंग। 85 में किसने बनाया? कौन थे? कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी। कौन है? मनु सिंह भी जिंदा है ना, कुत्ता। अब प्रकाश कारत, क्योंकि उस टाइम में हम टीवी में थे। किसने मारा है इंदिरा गांधी को? RK धवन। हाँ, क्यों मारा? क्योंकि मंडल कमीशन आया था, वो ये राम के नाम पे करोड़ों लोगों की कत्ल कर दी। और आज भी देख लो, जज को मार रहे। क्या बचा है क्या आपका, ये बताओ? ये दोनों एक ही है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। सबसे पहले ह्यूमन राइट कमीशन को कंप्लेंट करो। ये जो शरद पवार और ये फडणवीस है, ये 200 गुना हिटलर से डिक्टेटर आतंकवादी है। देख लो, पूरा फ्रॉड इलेक्शन ले रहा है। और मेरे महाराष्ट्र के लोगों, ये जो पेशवाई राजेशाही और ये जो है, ये दोनों के दोनों एक ही है। इंडिया अलायंस और उसके बाद में NDA अलायंस, ये सब आतंकवादी लोग हैं। और हमारे समाज के जो आतंकवादी है, इनको चमड़ी और पैसा लालच देके आपस में समाज में दंगा, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग नहीं है। ऑर्डर से काम चलता है ना। कौन ऑर्डर देता है? आतंकवादी लोग ही दे रहे ना, ऐसा ऐसा करो करके। और ये खासदार को 61 लाख रुपए मिलता है महीने का, 61 लाख रुपए। सोचो, नेक्स्ट वीडियो में बताता मैं।